नहीं कलकत्ता से आए थे। खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। लगा कि कहीं अगल बगल कोई भूकंप हुआ या बहुत बम विस्फोट। बिहार के भागलपुर रात के अंधेरे में दहल उठा। ये आवाज बम के धमाके के थे, एक के बाद कई धमाके, और आसपास के जो मकाने थी वो धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई। और देखते ही देखते, पलक झपकते ही 7 लोग काल के गाल में समा गए। ये 7 लोग आसपास रहने वाले लोग थे। बताया जा रहा है कि ये बड़ा बम धमाका हुआ है भागलपुर के तारापुर में। बम धमाके की सूचना जैसे ही पुलिस प्रशासन को मिली, आनन फानन में तमाम वरीय पदाधिकारी मौके वारदात पर पहुंचे। जो लोग फंसे थे, जिन मकानों के अंदर लोग सो रहे थे, मकान गिरने की वजह से वो उसमें दब गए, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। पुलिस के लोग, स्थानीय लोगों के सहयोग से जो लोग दबे हुए थे उन्हें निकालने की कोशिश जारी थी, रेस्क्यू किया जा रहा था। लेकिन एक एक कर जब डेड बॉडी बाहर आने लगी, भागलपुर के तारापुर के लोगों की आंखें नम होती गई। सवाल पूछे जाने लगा कि आखिर इस मौत के गुनहगार कौन है। रात के अंधेरे में पसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और दिन के उजाले की यह तस्वीर कि किस तरीके से भागलपुर का तारापुर ये बम के धमाकों से दहला है। तारापुर थाना क्षेत्र के काजवली चक में है, जहां देर रात करीब 11:30 बजे अचानक जोरदार बम के धमाके हुए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कई गांवों में इसकी गूंज सुनाई दी। आपको बता दें कि बम के धमाके की वजह से आसपास के कई घर धराशायी हो गए। घटना की सूचना जैसे ही लोगों को पता चली, लोग इकट्ठे हुए। पुलिस के वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। भागलपुर के जो डीआईजी हैं, जो डीएम है, एसएसपी, तमाम पुलिस पदाधिकारी पहुंचकर, साथ ही साथ दर्जनों थाना की पुलिस है वो भी मौके पर पहुंचकर मकान के जो मलबा गिरा था उसे हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बड़े बड़े जेसीबी लगा दिए गए थे। एक एक जो लोग हैं परिवार के, उनकी खोजबीन शुरू की गई, और उसके बाद मलबे में दबे लोगों को निकालने का जब रेस्क्यू शुरू हुआ तो कई लोग तब तक अपनी जान गंवा चुके थे। आपको बता दें कि जो शुरुआती जांच में जानकारी निकल के सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि बारूद, पटाखा और देसी बम बनाने की बातें कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस घर में ब्लास्ट हुआ उस घर में बम बनाने का काम चल रहा था। बड़ी मात्रा में बारूद और पटाखे रखे हुए थे। उस घर में देसी बम बनाने का काम चल रहा था। हालांकि इस बात की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी ने पूरे मामले की एफएसएल जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। नहीं कलकत्ता से आए थे। खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे। पापा खत्म हो गए। और मिलाती थी, वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे पर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहां से जल्दी से बाहर निकले। तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है। लगा कि कहीं अगल बगल कोई भूकंप हुआ या बहुत बम विस्फोट हुआ है, कहीं एकदम लगा कि एकदम निकट में हुआ है। हम लोग एकदम सब लोग कॉलोनी से बाहर निकल गए, और चूंकि जहाँ पर घटना हुई है उस इलाके में पहले भी ऐसी घटना घटित हो चुकी थी, तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि ये काजवली चक मोहल्ले में ही हुआ है और मेरा यह क्षेत्र भी पड़ता है। तो मैं तुरंत वहाँ से निकली, और निकलते निकलते हमने जेसीबी के लिए, और पता चल गया कि यहाँ पर बम विस्फोट हुआ है बहुत तेज। और हमारे आते आते मालूम हुआ यहाँ पर कि अगल बगल के लगभग 4 मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। उसके अंदर कुछ लोग लगभग 10-15 की संख्या में लोग दबे हुए हैं, और कुछ लोग जो बाहर लगभग निकलने की स्थिति में थे वो लोग थोड़े बाहर ने हम लोग सब लोगों ने, समाज के लोगों ने सहयोग करके उन्हें बाहर निकाला। फिर तत्काल तुरंत ही हम लोग जेसीबी, अभी स्मार्ट सिटी का काम संयोग से चल रहा है हमारे वार्ड में, तो उनके जेसीबी कार्य कर रही थी यहाँ पर, तो उन्हें आग्रह किया, तुरंत जेसीबी आई,
और हमने सदर अस्पताल में भी डीपीएम को फ़ोन किया, उनको तुरंत आग्रह किया जल्दी आप एम्बुलेंस भेजिए, तो उन्होंने 4-5 एम्बुलेंस तुरंत भेजी। हुई है ब्लास्ट की घटना, और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है, तो ये सब जांच का विषय है और इस पर जो भी आगे कार्रवाई है वो होगी। अभी 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है। अभी एम्बुलेंस भेजा गया है, तो डिटेल हम लोग ले रहे हैं। रात में करतारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है, और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे, और अभी काम चल ही रहा है सफाई का। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।